बलि भक्त और भगवान की जय। और भैया 8वें स्कंद में भी बड़ी पावन बड़ी पवित्र कथा आती है, बड़ी पावन कथा। और ये कथा हमारे तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है। पांडाल में जितने बुजुर्ग बैठे हैं और जितनी मेरी बूढ़ी बड़ी मैयाएं बैठी हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा वैसे ज्यादातर ते बूढ़े बड़ों की है। वैसे तो सभी की है, लेकिन ज्यादातर ते बूढ़े बड़े की कथा है। ध्यान से सुनिएगा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन आसीत गिरवर विश्रुत क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान्यो जनायुतम मुच्छिता। एक त्रकूट नाम का पर्वत था और उस पर्वत पर एक हाथी परिवार के साथ रहता था। भैया कहते हैं इसकी 50 पत्नी थी, नाती बेटा, मतलब 200 लोग घर में, बड़ा परिवार मस्त रहता था। पास में ही एक सरोवर था और ये सरोवर में स्नान करने परिवार सहित चला और मस्त होके स्नान करने लगा। परिवार साथ में, नाती बेटा पत्नी सब है, मस्त हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर सरोवर में कोई मगर आया और मगर ने हाथी को पांव पकड़ लियो। अब हाथी ने सोची जाए पतो ना मैं कौन हूं। अब हाथी अपनी शक्ति लगा रहा है, लेकिन कुछ न हुआ। तो परिवार वाले पूंछ पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, लेकिन कुछ न हुआ। और भैया वहां तो महीना बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तो नाती बेटा हाथी ते बोले कि देखो पिताजी, अब तुम तो बैसऊ गए और हम तुम्हारे संग में, भाई हम क्यों मरे, अब हम चले, ठीक है, अब क्षमा करो। देखो कोशिश तो हमने बहुत करी, पर हम करे का, हमारी चली नहीं। हम कोशिश तो इतनी करी, लेकिन क्या करें, हम चले, ठीक है। चले गए। हाथी रोने लगा, इनके लिए मैंने रात दिन एक कर गई, रात दिन मेहनत करी, कभी सर्दी गर्मी वर्षा नहीं देगी, कोठी बंगला महल सब इनके लिए, इस ऐसी औलाद के लिए। हम पे विपत्ति आई तो छोड़ के चल रहे। अब पत्नी रह गई, बेऊ 2-4 दिन और लगी रही, फिर वो भी बोली अब हम क्या करें, देखो क्षमा करो, हम चली गई। हाथी रोने लगा। अब हाथी भगवान को पुकारने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशाय धीमहि। सबको बचाने वाले मुझे भी बचा ले। रो रो करके हाथी पुकारने लगा, रोए रोए गजराज पुकार रहो, प्रभु सुन ले तेरा हमारी। रोए रोए गजराज पुकार रहो, प्रभु सुन ले तेरा हमारी। रोए रोए गजराज पुकार रहो, प्रभु सुन ले तेरा हमारी। रोए रोए गजराज पुकार रहो, प्रभु सुन ले तेरा हमारी। जय हो
रोए रोए गजराज पुकारी रहो, प्रभु सुन ले तेरा हमारी। रोए गजराज पुकारी रहे, प्रभु सुन ले तेरा हमारी। ओ गज किया है ऊपर आई, गज किया है ऊपर आई, तब कृष्ण को खबर पड़ी भाई, अब कृष्ण को खबर पड़ी भाई। अब चल दिए नंगे पैरनी से वो मदन मुरारी। रोए रोए गजराज पुकार रहे, प्रभु सुन ले तेरा हमारी। गोपाल चले आओ, घनश्याम चले आओ, गोपाल चले आओ, घनश्याम चले आओ, गोपाल चले आओ, घनश्याम चले आओ, गोपाल चले आओ, घनश्याम चले परमात्मा आए हैं। हाथी ने फूल तोड़ के भगवान के चरणों में समर्पित किया है। आकर के भगवान ने हाथी को बचा लिया और मगर को मार दिया है। बोली भगवान की जय। परीक्षित महाराज को संशय हो गया और प्रसन्न कर दिया। बोले गुरुदेव, ऋषि मुनि तो हजारों साल तक साधना करते हैं, फिर भी भगवान नहीं आते, और हाथी ने इस पशु ने बुलाया और तुरंत चले आए, ऐसा क्यों? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। और पता है, हाथी राजा था पूर्व जन्म में, इंद्रधुम्न नाम था। मंदराचल पर्वत पे तपस्या कर रहा था। अगस्त मुनि आए, अब आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था राजा, ध्यान नहीं दे पाया तो स्वागत नहीं कर पाया संत का, मुनि का। तो अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, हाथी की तरह बैठा है, हम श्राप देते हैं तुझे हाथी की योनि मिलेगी। उस श्राप की वजह से ये हाथी बन गया। लेकिन भगवान का भक्त है, इसलिए भगवान ने देरी नहीं करी, भगवान दौड़े दौड़े नंगे पांव तुरंत चले आए। फिर परीक्षित महाराज ने कहा, लेकिन गुरुदेव, हाथी से पहले तो उस मगर का उद्धार हो गया, क्योंकि मगर को भगवान ने मारा, तो भगवान से मरना यानी उद्धार हो जाना, ऐसा क्यों? तो कहा कि ये मगर पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था। हूहू नाम का गंधर्व एक संत का अपमान किया था, इसलिए संत ने श्राप दे दिया कि तू मगर बनेगा। जब ये चरणों में गिरा, रोया, तो संत ने इतना कह दिया कि किसी भक्त के चरण को पकड़ लेना, तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए इसने हाथी कौन है? भक्त। और भक्त का पैर किसने पकड़ा? मगर ने। तो संत ने कह दिया था किसी भक्त के चरण को पकड़ लेना, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए ऊहू नाम का गंधर्व मगर बना और हाथी का पैर पकड़ा और उद्धार हो गया इसका। ये एक कथा है, लेकिन इसका रहस्य सब ये कथा हमारी तुम्हारी है, सब अपनी कथा है ये भैया। हाथी कौन है? हम तुम सब हाथी है। त्रकूट नाम का पर्वत, ये शरीर जो 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये शरीर
3 गुणों से बना त्रिकूट नाम का पर्वत। हाँ, हम तुम सब हाथी है, लेकिन भैया मगर क्या है, वो काल रूपी मगर है जो हर किसी के पैर को पकड़ता है। सरोवर क्या है, ये संसार ही सरोवर है। घर गृहस्थी में जब जीव रहता है तो मस्त रहता है, लेकिन मस्त कब तक रहता है, जब तक मगर पांव नहीं पकड़ता है। और जैसे ही मगर ने पैर पकड़ो, फिर ये बुढ़ा उम्र ढली, बुढ़ापा आ गया, काल रूपी मगर ने पैर पकड़ लिया तो ये 4 पाई पे गिर जाता है। तो घर वाले तो खूब इलाज भी करवाएंगे। 4 बेटा 4 बहू, नाती बेटा, बहुत बड़ा परिवार। बेटा आए क्या पार्टी पकड़ लेंगे, पार्टी वो का कहेंगे, बोले पैसा की कमी तो हतना है, लाखों खर्च है जाए कोई चिंता ना है, लेकिन हम बाबा को कछु होने कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन और अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, इलाज चल रहा है। अब इलाज में भी बहुत दिन है गए और रोज के 50,000, 40,000, 30,000 लगे रहे रोज के। तो वो घर वाले बड़े परेशान। बहुत दिन है गए तो बुढ़िया कह रही है, अब कछु नहीं बचो तो भगवान ते कह रही है, भगवान यहाँ तो जिनने इतई के कर दे, और यहाँ फिर अच्छा जी तो पता है कि इता के तो है वे वारे, अब इता के तो है ना सका जाको मतलब समझ रहे हो, कव कंटी कटे। भगवान एक तरफ के कर दो और रोज के 50,000, 30,000 और ऐसे पैसा लगाएंगे तो खेत और प्लॉट बचवे वारो तो हाथों ना। यह बात है कौन कह रही है, जो भैया 7 वचन भर के आई, 7 वचन 7 फेरा खाए के आई, 7 वचन भरे के। और वचन का भरे जाने कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। जो 7 वचन भर के आई वो कह रही जा बात है कि भगवान यहाँ तो जिनने इतई के कर दे और नहीं तो फिर अब इतई के कर ले। अच्छा हॉस्पिटल से छुट्टी है के आएगी तो बहू मतलब पुत्र वधू कह रही है अपने अपने पति ते जाओ, ड्यूटी जाओ तुम, क्योंकि बाबा की का है भैया घर गृहस्थी में तो पैसा की जरूरत है, जाओ तुम ड्यूटी जाओ, बहुत दिन है गए तुम गए नहीं हो, जाओ। बाबा की का है, बाबा ना तो इतई के भय और ना फिर बितई के भाई, जाओ तुम जाओ। बच्चे जा रहे हैं और पड़ोसी ते कहते भाई जा रहे हैं भैया पड़ोसियों हमारे बाबा कछु है जाए, तो कॉल कर दियो, कॉल कर देना, कॉल। बुड्ढा देख रहा है, बोल नहीं पा रहा, सुन रहा है, देख रहा है। और बच्चे यही कहते जा रहे कि कॉल कर देना, कॉल करवे को मतलब समझ रहे हो, तुम समझ रही हो, जब है जाए सू पड़ा तो कॉल कर देना। बुड्ढा रो रहा है, रात दिन मेहनत करी, कबों गर्मी सर्दी नहीं देखी, जी कोठी बनवा के मेरे तैयार करी, या के ले बोले कचू नहीं तो बहू आवेगी, तो बहू के लिए पहले ही व्यवस्था करवे लग जाएंगे ये माँ बाप। बहू आवेगी तो बहू के लिए कचू तो व्यवस्था घर बनवावेंगे, प्लॉट खेत खरीदेंगे, बोले बहू आवेगी, बेटा को ब्याह होगा तो व्यवस्था तो पहले ही चाहिए।
रात दिन कमाई में लगे रहेंगे, लेकिन जब खुद पे मुसीबतें आई तो जिनके लिए तुमने कोठी बनवाई है ना, शायद वे कोठी ते बाहर निकरे है, नहीं निकरे। बुढ़ा रो पड़ा, दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से भुलाया। अगर इतना मन में भगवान से लगा लेता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता। रोने लगा, लेकिन भैया अब पछताने से